हाँ माँ, आपकी बेटी ने फूल काटा है। ये फूल मेरी गीत ने काटा है? ओह माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल। पर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? और कैसे होगा भला? एक ही तो मंत्र है इस घर में, जिस मंत्र का नाम है जमुना भाभी। बिल्कुल सही कहा छाया ने। ये तो बहुत अच्छा काटा है, मेरी गीत ने काटा है। अब तो ससुराल में जाकर केले की सब्जी बनाएगी, उसके पकौड़े बनाएगी, सब खाकर कहेंगे आहा। वो लोग खुश हो जाएंगे। मैं तो साफ साफ देख पा रही हूँ, गीत दीदी के ताऊ ससुर जी खा रहे हैं और उंगलियाँ चाट रहे हैं, उंगलियाँ ऐसे। अरे रुको रुको, अभी तो बस काटना सीखा है, अभी तो खाना बनाना भी सीखना है। ये कर लेगी माँ, आप बस देखते जाइए, ये सब कर लेगी। सच कह रही हो? इसने केले का फूल काटा? ए जी देखिए देखिए, आपकी बेटी ने कितने अच्छे से फूल काटा है। मेरी बेटी ने इसे काटा है? हाँ बिल्कुल। हाँ, पूरी जिंदगी बस पार्टियां की। डिस्को गई, लॉन्ग ड्राइव पर भी गई, लेट नाइट पार्टीज की। हाँ बड़े मामा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी है, और जो कभी किचन में नहीं गई उसने केले का फूल काट कर दिखा दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तुम्हारी वजह से हो पाया है जमुना। नहीं माँ, मेरी वजह से नहीं, ये सब इसी की वजह से हो पाया है। ये समझ गई है कि जो जितना काबिल होता है वो जिम्मेदारियां भी उतनी अच्छी तरह से निभा पाता है, सम्मान भी बढ़ता है, वो उतना ही ज्यादा प्यार का हकदार हो जाता है और उतना ही प्यार दे भी पाता है। माँ, माँ, आपकी ये बेटी ना अब प्यार करना सीख गई है। अभी किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो, अरे केदार बाबू बोल रहे हैं क्या? अरे मैं प्रलय मन्नी सेन बोल रहा हूँ, प्रलय मन्नी सेन। कौन कौन बोल रहे हैं? प्रलय मन्नी सेन, वेद के ताऊ जी। ओह हाँ हाँ हाँ, समझ गया। बोलिए, आपका नाम प्रलय मन्नी है क्या? हाँ, अच्छा सुनिए ना, हमारी होने वाली बहू को बुला देंगे। होने वाली बहू? गीत को। क्यों, क्या बात करनी है? अरे कुछ जरूरी बात करनी थी। दीजिए ना। हाँ ठीक है, देता हूँ। गीत, तुम्हारे होने वाले ताऊ ससुर का फोन है। क्यों, अब क्या हुआ? रुको ना, लो बात करो बेटा। लो बात करो। हेलो। आ गई बहू बेटा। गीत बेटा सुनो, तुम्हें एक जरूरी बात बताना भूल ही गया था। जी बोलिए बोलिए। ये जो हमारी बुआ जी है ना। हाँ, क्या हुआ उन्हें? बुआ जी को पान खाना बहुत पसंद है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, पान खाना खूब पसंद करती हैं। पान का एक छोटा सा डिब्बा भी है उनके पास, और बस तुम सरौता से ना तुम उस सुपारी को छोटा छोटा करके काट डालना। उसके बाद पान के पत्ते पर थोड़ा सा सौंफ, इलायची, चमन सुपारी के साथ पान लगा देना, और कत्था जरूर लगा देना। बस और कुछ भी नहीं चाहिए। वही पान चबा चबा कर तुम्हारी बुआ दादी लाल लाल मुंह लेकर सारे घर में घूमती फिरेंगी। पान लगाना होगा।
क्या बोल रहे हैं वो? तुम्हें पान भी लगाना होगा? भैया फोन मुझे दीजिए। हेलो, गीत बोल रही है? हाँ जी, मैं वेद की माँ बोल रही हूँ। हाँ आंटी बोलिए ना। अच्छा सुनो बेटा, तुम ज्यादा मत सोचना। तुम्हें पान लगाना होगा, पर वो तुम्हें रोज रोज नहीं लगाना है। वो जब कहेंगी बस तब ही तुम पान लगा दिया करना। और हाँ, बुआ जी को ना कीर्तन सुनना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। कीर्तन? हाँ, उस दिन तुमने रविंद्रनाथ टैगोर जी का गीत सुनाया था ना, अब तुम कीर्तन भी सुनाना। और हाँ सुनो, हम लोग ना कल तुम्हारा रोका करने आ रहे हैं। रोका? मुझे देना जरा, मैं बात करती हूँ। हाँ। हेलो हेलो, कौन? अनुराधा जी? जी, हम लोग ना कल रोका करना चाहते हैं और ज्यादा दिन इंतजार ना करके शादी जल्द ही करवाने का सोच रहे हैं। और फिर हम विदेश लौट जाएंगे। वो क्या है ना, कम दिनों के लिए ही वीजा मिला है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं बात करके सब व्यवस्था कर देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। रखूं? अच्छा ठीक है। अजी सुनते हैं? हाँ बोलो। वो लोग तो कल ही रोका करना चाह रहे हैं। किसका रोका? गीत का माँ? कोई रोका नहीं होगा। क्यों? चाचू ने ना बिल्कुल ठीक कहा था। अब उनकी बात बिल्कुल सही लग रही है। वेद के ताऊ जी ना बहुत ही डेंजरस इंसान है, कुछ नहीं किया जा सकता उनका। मुझसे कह रहे थे कि मुझे पान लगाना होगा, मैं वहाँ जाकर पान लगाऊंगी। मैं क्या पान वाली हूँ कोई? हाँ? कह रहे थे कि उनकी बुआ दादी के लिए वो छोटी छोटी सुपारी काट के इलायची, सौंफ और कुछ भी बताया था। वो चमन से, चमन बहार। हाँ वही चमन बहार। अब यही सब तो मैं करने जा रही हूँ वहाँ पर। और यहाँ तक भी बात खत्म नहीं हुई, उनकी मांगे खत्म नहीं हुई। मुझे कहने लगे कि मुझे कीर्तन करना होगा। क्या कीर्तन? गीत, तुम कीर्तन करोगी? तुम सालसा करती हो, तुम हिप हॉप करती हो, तो अब तुम क्या 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 हो? ताऊ जी, हिप हॉप। हिप हॉप? अब ये क्या है? पापा, वो एक तरह की डांस फॉर्म है, उसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप नाम से भला कैसा डांस होता है? आप ये सब छोड़िए ना, वो सब बाद में डिस्कस करते हैं। अब ये बताइए कि मैं कीर्तन कहाँ सीखने जाऊंगी? गीत, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें इस तरह से तैयार करूंगी कि तुम्हारे अंदर किसी को कोई कमी नहीं मिलेगी। तुम्हें इस तरह सब सिखा दूंगी कि तुम वहाँ सभी का दिल जीत सकोगी। ठीक वैसे ही जैसे तुमने सभी का दिल जीत लिया है। माँ, मैंने अभी सभी का दिल कहाँ जीता है? मुझे अभी भी इस घर में मेरे बड़े फूफा ससुर जी पसंद नहीं करते, मेरी बड़ी बुआ सास पसंद नहीं करती हैं, मेरी चाची सास मुझे पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि गीत भी मुझे पसंद नहीं करती। गीत तुम्हें पसंद नहीं करती? ये सच है क्या गीत? तुम जमुना को पसंद नहीं करती हो? क्या हुआ? तुम्हारी माँ कुछ पूछ रही है, बोलो। बोलो, अपनी माँ के सवाल का जवाब दो। क्या हुआ? बोलो। गीत, तुम जमुना को पसंद करती हो क्या?
आई जस्ट हेट यू जमुना, आई जस्ट हेट यू। इस दुनिया में अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ तो वो तुम हो जमुना। मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। आई जस्ट हेट यू। कह रही है आई हेट यू, लेकिन मैंने अपनी बेटी की आंखों में देख लिया है। क्या? बहुत सारा प्यार। बहुत ज्यादा अपनापन। कौन है वो? और कौन माँ? उस पगली के लिए। जो हम लोगों की आंखों और मन में है, जमुना। कुछ ज्यादा ही हो रहा है, हद है। बस कुछ दिन रुक जाओ, फिर पता चलेगा जमुना कि कैसे तुम गीत को घर संसार बसाना सिखाती हो। तुम खुद इस परिवार में टिकोगी तब तो। मेरी माँ और आर्या तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकती। अब देखो कि तुम्हारा क्या हाल होता है। जस्ट वेट एंड वॉच, देखो तुम्हारी क्या हालत होती है। जमुना रुको, तुम अपने पैर नीचे मत रखना। मतलब पैर जमीन पर मत रखना। क्यों? अब मेरे हाथों पर अपने पैर रखो। हे राम, छी 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 छी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों? तुम्हें याद नहीं क्या? पूजा के बाद जब तुम इस घर में पहली बार आई थी, तब क्या तुमने मेरे हाथों पर अपने पैर नहीं रखे थे? वो तो तब तो मैं तब तुम क्या? ये तो वही पैर है और ये वही हाथ है। लेकिन क्यों? कल वो रोका है ना? कल घर की सभी औरतें साड़ी पहनेंगी, गहने पहनेंगी, सजेंगी और पैरों में क्या लगाएंगी? पैरों में लगाएंगी आलता। तो आप मुझे आलता लगाएंगे क्या? जानती हो जमुना, जब भी तुम्हारे पैर इस जमीन को छूते हैं ना, तभी मेरे मन में एक झंकार सी बज उठती है। मैं नहीं जानता कि पहली बार मैंने तुम्हारे अंदर क्या देखा था, लेकिन इतना समझ गया था कि उस दिन मैं अपने होश खो बैठा था। कौन? मैं। उठो। तो यहाँ बैठकर बीवी के पैरों में आलता लगाकर उसे सहयोग किया जा रहा है। कान छोड़िए ना, कान लग को रहा है। छोड़ो। रागिनी ठीक कह रही थी, तुम लोग दरवाजा बंद करके प्यार नहीं कर सकते? माँ, आप गलत समझ रही हैं। आप मेरी सासू माँ शायद आप भूल जाती हैं। ए, कौन सासू माँ? कौन सासू माँ? मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरी बेटी हो। और माँ और बेटी के बीच में ऐसी बातें हो सकती हैं, समझी? हाँ, हो सकती हैं, लेकिन माँ। लेकिन क्या? पूछो अपने पति से, पूछो उससे, कभी अपनी माँ को आलता लगाया है? कभी भी लगाया है? बता। सब के सब आदमी एक जैसे ही होते हैं। हाँ, केवल बीवी को देखकर ही प्यार एकदम से उमड़ पड़ता है। माँ के लिए तो कभी नहीं सोचा। लेकिन क्यों माँ, पापा ने कभी आपके पैरों पर आलता नहीं लगाया क्या? धत, शैतान कहीं का। आप तो चुप लग कर। रहा है माँ। छोटे मालिक, आप भी ना, ये आप भी क्या बोल रहे हैं? पापा लगाएंगे माँ के पैरों पर आलता? उनकी तरह सख्त कड़क इंसान कहाँ माँ को आलता लगाएंगे? आप भी ना कुछ भी। ए, मेरे पति के बारे में कुछ भी मत बोलना। मेरे पति भी बहुत रोमांटिक हैं। हाँ, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो मैं जानती हूँ। इतना प्यार करते हैं कि पैरों पर
आलता लगाने के लिए कहते हैं कि सुनती हो, जरा यहाँ तो आना, आलता लगा देता हूँ। क्या हुआ? रुक क्यों गई? बताना। और क्या कहते थे? करके दिखाना। बोल। सुनिए ना, वो ना बस मेरी नकल की जा रही है। तुम इस घर के मालिक केदार राय की नकल उतार रही हो। नहीं नहीं पापा। क्या? कुछ भी नहीं। मैं जाती हूँ। रुको जमुना। पापा क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? पापा दरअसल वो मैं ये कह रहा था कि मैंने तुम्हारी सासू माँ के पैरों में पायल पहना दी, आलता लगाना बाकी है। और तुम्हारी सासू माँ को यह भी कहना था कि इस असभ्य बेअदब लड़के ने जो मांगा था वो भी मैंने मंजूर कर लिया है। क्या मंजूर कर लिया है पापा? वो मैं अब खुद कैसे बताऊं? मैं बताती हूँ। तुम लोग की मधु चंद्रमा मतलब हनीमून मंजूर। यस, 3 cheers for पापा, 3 cheers for पापा। वो पापा मैं कह रहा था कि हिप हिप हुर्रे। एक बात हमेशा याद रहे जमुना, ढोल को कभी हाथ मत लगाना। इस घर में मैं कोई म्यूजिशियन नहीं देखना चाहता। हमेशा ख्याल रहे कि तुम्हारे बजाए हुए ढोल की आवाज कभी मेरे कानों तक ना पहुंचे, और अगर पहुंची तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसे समझा देना अनु। माँ, अब मैं क्या करूंगी माँ? मैं तो पहला राउंड पास कर चुकी हूँ और मुझे वो रिद्धिमान अंकल ने भी फोन किया था। माँ, तो क्या मुझे ये प्रतियोगिता छोड़नी पड़ेगी? नहीं, कभी भी नहीं। तुमसे कहा ना मैंने, तुम्हें जीतना होगा। तुम्हें जीतना ही होगा जमुना। तुम्हें उन सभी घरों की औरतों के लिए जीतना होगा जो लोग बहुत अच्छा नाचती थी, गाती थी, कविता पाठ करती थी और न जाने कितना कुछ कर पाने के लायक थी, जिन्हें घर परिवार को संभालने के लिए सर्वस्व बलिदान कर देना पड़ा। अपने शौक, प्रतिभा, इच्छाएं, सभी कुछ। कोई तो बहुत अच्छा नाचती थी, कोई बहुत अच्छा गाती थी, कोई बहुत अच्छा कविता पाठ करती थी, लेकिन उन्हें सब कुछ छोड़ देना पड़ा अपने घर संसार की वजह से। हो सकता है वो सभी आज घुट घुट कर रो रही हो। नहीं जमुना, तुम उन सभी औरतों की प्रतिनिधि हो। जमुना,
जमुना, उन सभी के लिए आगे आना होगा, तुम्हें जीतना होगा जमुना, और उन लोगों के लिए भी जीतना होगा जो लोग गरीब हैं, ढोल बजाते हैं, उन सभी ढोलियों के लिए, उन सभी म्यूजिशियंस का बनके तुम्हें जीतना होगा जमुना। तुम्हें सबसे ऊपर उठना होगा, सबके ऊपर उठना होगा जमुना। मैं तुम्हें चैंपियन बनते देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहती हूँ जमुना। क्या हुआ जमुना? क्या सोच रही हो? मैं अब क्या करूं बताइए? पापा ने कहा है कि मैं सब कुछ छोड़कर बस घर की बहू बनकर काम करूं, और माँ चाहती है कि मैं अपने कंधों पर ढोल उठाऊं, सबको दिखा दूं कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ संभाल सकती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और इसी वजह से तो मैंने क्या? हाय सैल्यूट। ये लीजिए हमारी तरफ से गीत के रोके का शगुन। वाह, बहुत सुंदर है ना रागिनी? मलिका देख, बहुत सुंदर है। देखने से तो लगता है भारी है, खरा सोना है एकदम। अरे होगा क्यों नहीं, वो बहू भी तो हमारे घर की बनने जा रही है ना। सोने से तोल देंगे, देखना। बहू रानी को हम लोग सोने से बिल्कुल लाद ही देंगे। हाँ, सारा दिन सोना पहनकर पूरे घर में घूमती फिरेगी, गृहस्थी संभालेगी। क्यों घर पर ही सारा दिन घूमती फिरती रहेगी? मतलब वो क्या केवल गृहस्थी संभालेगी? मेरा मतलब अगर वो कोई जॉब वगैरह करना चाहे। नहीं 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 नहीं, हमारे घर की बहू बेटियां कोई जॉब वगैरह नहीं करती हैं। जैसे आपके घर की बहू बेटियां कोई काम वगैरह नहीं करती हैं, ठीक वैसे ही हमारे घर की बहू बेटियां भी जॉब नहीं करती हैं। नहीं, वही मैं भी कह रहा था कि ये फैसला आप उन्हीं को लेने दीजिए, क्योंकि शादी के बाद घर पर उनकी बहू कैसे रहेगी, उसे जॉब करने देंगे या फिर नहीं देंगे, ये पूरी तरह से उनका मामला है, तो फैसला भी उन्हीं का होना चाहिए। बेटी तो हमारी एकदम हीरा है, बहुत समझदार। मुझे साफ साफ दिख रहा है संगीत। क्या दिख रहा है? पापा क्या दिखाई दे रहा है? एक कुश्ती का अखाड़ा। वेद के जो वो ताऊ है ना, वो उस अखाड़े में लंगोट पहनकर खड़े हैं। हंसो मत, समझ जाएंगे वो। और वेद इस ताऊ को उठा के पटक पटक कर धोबी पे छाड़ दे रही। देखना तुम, द्वंद्व युद्ध होगा शुरू, द्वंद्व युद्ध। चुपचाप खड़े रहो। चाचा जी, कुछ कहा आपने? कुश्ती कुश्ती। कुश्ती मतलब? कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग, ये सभी स्पोर्ट्स गेम्स खेलना हेल्थ के लिए अच्छा है। नहीं 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 नहीं, हम ऐसे खेल नहीं खेलते हैं। खेल के नाम पर हमारे घर पर बस लूडो खेला जाता है। ये घर की सभी औरतें मिलकर लूडो खेलती हैं। बस यही एक गेम। हम लोग इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं खेलते हैं। अंकल, वो जन्मदिन की पार्टी और थोड़ा डिस्को तो। पार्टी? नहीं नहीं, वो सब हमारे घर पर नहीं होता। हमारा घर थोड़ा कायदे वाला है। दरअसल
हमारी जो बुआ जी है ना, वो कुछ ज्यादा ही नियमों वाली है, समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, सब समझ आया, सब समझ गए। कुछ ज्यादा ही समझ आ गया है। हाँ, और मुझे भी दिख रहा है इनके जाने के बाद गीत मेरी जो हालत करने वाली है। कुछ कहा क्या तुमने? हाँ? नहीं, भगवान का नाम ले रहा था। भगवान का नहीं, गीत के नाम का जाप कर रहे हो। जी हाँ, समझ सकती हूँ। गीत को बुला लीजिए, हम लोग रस्में पूरी कर दें और फिर आप अपनी रस्म कर लीजिएगा। क्या हुआ वेद? गीत कहाँ है? बड़ी बहू, जाओ गीत को ले आओ। रस्मों को शुभ मुहूर्त पर करना है ना। ऐसा ना हो कि कहीं बातों बातों में असल काम में देर हो जाए। अब बड़ी भाभी, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं जमुना को बोलती हूँ, गीत को ले आएगी। जमुना, जमुना। वैसे मानना पड़ेगा, आप लोगों की बहू जो है वो बहुत ही अच्छी है। बहुत ही योग्य लड़की को चुना है आपने। आशा करता हूँ गीत भी बिल्कुल जमुना जैसी ही संस्कारी होगी। बिल्कुल सही कहा, हमारी जमुना जैसी योग्य कोई नहीं। हमारे परिवार को ठीक ऐसी ही बहू रानी चाहिए माँ जी, जो बड़ों की सेवा करके सबको खुश रख सके, पूरे परिवार का ख्याल रखे। हाँ हाँ, ख्याल क्यों नहीं रखेगी? आखिर हमारी गीत लाखों में एक है। ये तो सभी लोग कहते हैं, अपने घर की बेटी को भला कोई बुरा कहता है क्या? अब ये बात पक्की हो गई। क्या? गीत के साथ इस आदमी का युद्ध होगा। न जाने क्या होगा उस घर में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन गीत इसे झेलेगी नहीं। ये आदमी ना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। छोड़िए ये सब। अच्छा ये बताइए, जमुना किस परिवार की लड़की है? कहाँ की रहने वाली है? वो मैं ये कह रहा था कि इस बारे में फिर कभी बात हो जाएगी, पहले रस्में पूरी कर लें। परिवार देखने से भी क्या होगा? असल में इंसान कैसा है मायने तो ये रखता है ना? नहीं माँ जी, परिवार अगर अच्छा ना हो तो उस परिवार की हम बेटी लेते भी नहीं है, और ऐसे परिवार में बेटी देते भी नहीं है। माँ, इन्हें हार्ट अटैक दे दिया जाए? मतलब जमुना किस खानदान की बेटी है, जरा ये तो बता कर देखिए। मन तो कर रहा है कि सबके सामने सब कुछ बता दूं। एकदम नहीं, बात समझने की कोशिश करो, अभी बिल्कुल भी नहीं। मतलब इनकी बातें सुनकर समझ में नहीं आ रहा है कैसे लोग हैं ये। ऊंच नीच का भेद मानने वाले हैं। जो भी करेंगे सीधा शादी के मंडप पर सभी की मौजूदगी में ही सब कुछ बताऊंगी। बड़े भैया ने जमुना को शादी की जिम्मेदारी दी है ना, इस भरोसे को मैं तोड़कर दिखाऊंगी। वो रही, वो देखिए गीत आ गई। ये लीजिए, मेरी पोती आ गई। आओ बेटा, आओ। मेरे हिसाब से अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, रस्में शुरू कर लेते हैं।
जमुना, चलो गीत को बैठा दो। आओ गीत। लक्ष्मी का रूप है मेरी बहू। वेद, क्या परख है तुम्हारी। हो भी क्यों ना, आखिर किस खानदान का लड़का है ये भी तो देखो। बेटी, मेरी बातों को तुम भूल मत जाना। शादी के बाद मेरा जब भी मन करेगा तब कभी भी तुमसे कुछ भी ऑर्डर कर सकता हूँ। तुम नाराज मत होना। ये लो, फिर शुरू हो गया बुढ़ा। मुझे पका के ही मानेगा। मतलब हर एक ऑर्डर पर एक पंच पड़ेगा मुझे। मेरी डिस्को दीवानी प्रेमिका मेरी बीवी बनने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 3rd वर्ल्ड वॉर लड़ने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, गुस्सा क्यों? नहीं नहीं, गीत बहुत अच्छी है। वो सब कर सकती है। केले का फूल काट सकती है, तुरई काट सकती है। तो परेशानी क्या है? और आप फूल काटने की बात क्यों कर रहे हैं? वो तो सभी कर सकते हैं। वही तो मतलब, वही मेरा मतलब है कि जमुना की ट्रेनिंग में किसकी ट्रेनिंग में? आप अपनी जीभ क्यों दबा रहे हैं? वो क्या है ना, सुबह मैंने अपनी जबान साफ नहीं की थी ना, तो वही जबान साफ कर रहा था। तो ट्रेनिंग की क्या बात कर रहे थे आप? दरअसल जमुना ने बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग दी है। क्या? ये कल्याण भी आजकल कुछ ज्यादा ही बकवास करता है। मतलब ट्रेनिंग समझते हैं ना? ट्रेनिंग किस चीज की ट्रेनिंग? वो गाने की ट्रेनिंग। मतलब गीत भजन संगीत बहुत पसंद करती है, समझे ना? आप तो सोच भी नहीं सकते, कल तो सारी रात माँ दुर्गा के सामने बैठकर साधना संगीत गाती रही और मेरी तो दोनों आंखों में आंसू भर आए हैं, समझे ना आप? रक्षा करो माँ, रक्षा करो मेरी। मतलब बस वही ट्रेनिंग की बात कर रहा था मैं। मुझे कुछ डाउट लग रहा है। खैर छोड़ो। शादी के बाद हमें भी कीर्तन सुनाना। हमारे यहाँ हर महीने में कीर्तन का आयोजन होता है, अब तुम भी करना। हे भगवान, ये बुढ़ा फिर शुरू हो गया। ये चुप क्यों नहीं रह सकता? क्या चाहता है पता नहीं। कुछ कहा बेटा? नहीं नहीं,
अरे नहीं नहीं, ये भला क्या कहेगी? हाँ तो मैं कह रहा था, बीच बीच में मैं तुमसे डिमांड करता रहूंगा। जैसे मेरा खूब पसंदीदा है। जी बताइए। नाराज मत होना पर। नहीं नहीं, बोलिए। बोलूं? मुझे ना गरम मटन बिरयानी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। मूली का साग जाड़े में, उसमें थोड़ा सा हींग डालकर बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, जानती हो बेटा। अमावस्या और पूर्णिमा में दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, तो थोड़ा तेल मालिश कर देना। और बुआ दादी के तो और भी दर्द है। कमर में। कभी कभी तो कमर के दर्द की वजह से बुआ जी हिलडुल भी नहीं पाती। तुम चिंता मत करना, मैंने कह दिया है बुआ जी से। बहुत ही अच्छी बहू लेकर आ रहे हैं हम लोग। तो तुम बुआ जी को भी कभी कभी तेल मालिश कर दिया करना। बुआ जी से कहा है, तुम्हारे हाथों में वो जादू है कि वो देखती ही रह जाएंगी। वेद, ताऊ जी के जाने के बाद तुम कुछ देर रुकना प्लीज। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लो हो गया सत्यानाश। अब बैंड बजने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारा बुरा टाइम आने वाला है। छोटी सी एक सलाह है। क्या? भगवान को याद करते रहो। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि क्या इसे सच में तेल मालिश भी करनी होगी? मालिश करनी होगी? मालिश करनी होगी, पर रोज नहीं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में, बस तेल से ही। चाचा जी, अमावस्या पूर्णिमा अब इन्हें दिखेगी। गीत उस घर में जाकर देखना 2-4 दिन में ही वापस लौट आएगी। मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। ये क्या? ये कैसे घर में शादी कर रहे हैं बेटी की? अब बुढ़ा क्या मालिश भी करवाएगा? गीत हरि नाम का कीर्तन करेगी। हरि बोल हरि बोल। बुआ जी के पैरों की तो एक और समस्या है, पैर में तेल नहीं लगाती। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये शादी टिकेगी भी? ठीक है, चुप कर। क्यों? बुआ जी के पैरों पर दाद है। हाँ, बुआ जी की समस्या हम बाद में देख लेंगे। अच्छा बेटा, तुम अब एक गाना सुना दो। दरअसल वो क्या है ना, आज ना मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत खराब है। अरे सुन जमुना, तू गा देना, तू गाना सुना। हाँ जमुना, तुम गाओ ना। गीत ने सारी रात भजन संगीत किया है ना, तो उसका गला थोड़ा बैठ गया है। वही तो, हमारे घर की बेटियों में बहुत श्रद्धा है, बहुत भक्ति है। नहीं, रुको, एक मिनट। तुम आनाकानी क्यों कर रही हो?